टेंशन क्यों लेते हैं यार? समय से पढ़ो और भगवान का स्मरण करो, वो आएगा तो पढ़ाई के अंदर ही। बच्चा अगर ब्रह्मचर्य ठीक है और आप नाम जप कर रहे हो तो एक बार सुना दिया जाए हमको, तुम्हारे दिमाग में टेप हो जाएगा। तभी तो हम कह रहे हैं आज के जो बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, स्मृतिहीन हो रहे हैं। आपके साथ धोखा हो, छल हो, अपमान हो, निंदा हो, तिरस्कार हो, आप उसे सहें। भगवत मार्ग में शुद्ध आपने नहीं किसी का हित किया तो आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी और आप उस परम तत्व को प्राप्त होंगे जो रुपए पैसे से नहीं मिलता। ये तो सब यहीं छूट जाने वाला है। इसलिए अच्छे विचार वाले बनो, सहनशील बनो। कमी अपनी देखनी है हमें, सच्ची मानिए। परमार्थ में सामने वाला हमारे साथ बुरा कर रहा 100% प्रतिशत दिखाई दे रहा है। अब हमको अपने में देखना है कि जो वो कह रहा वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें प्रसन्न हो जाए। गुस्सा का कोई सवाल ही नहीं बनता है। अध्यात्म में भगवान को देखे और अपने लक्ष्य को देखे। मुझे ये करना है, मेरे सहयोगी भगवान है, बस। 4 लोग प्रशंसा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। 4 लोग निंदा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। हम किसी की बुद्धि के सपोर्ट से नहीं चल रहे हैं, हम अपनी बुद्धि के सपोर्ट से चल रहे हैं। हमारी बुद्धि को सपोर्ट भगवान का मिल रहा है। इस तरह अगर हम चलें तो हम बड़े उत्साह युक्त रहेंगे। नहीं तो उत्साह दिलाने वाले बहुत कम होते हैं, उत्साह गिराने वाले बहुत लोग होते हैं। जो उत्साह को गिराते हैं वो ठीक नहीं है। उनको भी चाहिए कि बच्चों को या नौजवानों को उत्साह युक्त करें कि मेरा मांगना ही मिटा दो, चाहे दे के मिटा दो, चाहे ज्ञान दे के मिटा दो। बढ़िया बात है। निराश हो जाओ भोगों से और आशा भगवान की प्राप्ति की करो, अभी सुखी हो जाओगे। बड़ी कृपा है जो हमारी आशा भगवान ना पूरी करे, क्योंकि हमारी आशा पूरी होती जाएंगे, हम फंसते चले जाएंगे। जय हो मंगल भवन प्रभु। आप हमारी आशा पूरी मत करना, आप हमको वही देना जिससे आपका भजन न छूटे, आपका भरोसा न टूटे। हम कह रहा है अब ये सीरियल देखना है, अब हमको गेम खेलना है, अब हमको ये, हमारा हाथ सीधे ऑफ में जाए, मोबाइल ऑफ कर करके रख दिया, नहीं देखेंगे। राधा 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 ऐसे लड़ा जाता। अगर लड़ोगे नहीं तब तो फिर गिरा देगा, फिर धीरे धीरे गंदी बातें देखने लगेगा मन, फिर गंदा व्यवहार आ जाएगा, आ जाता है। हमको केवल जितना सुनना है उतना सुनना है, इसके बाद उसको बंद करके रख देना है। ये जल्दबाजी कब तक रखोगे? कभी तो विश्राम कीजिए, कभी तो धैर्य कीजिए, कभी तो अपने अंतिम परिणाम की तरफ झांक कर देखिए कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो आप क्या लेके जाएंगे। हम देखते थे कि 10, 20, 50 लोग गांव में तो ऐसे होते थे लंगोट बंद लड़ने लायक, क्योंकि गाय भैंस का दूध पिया, दंड बैठक मारी, ये बातें, मोबाइल था ही नहीं। अब ये समझे नहीं आता है कि जवान है कि बूढ़ा है। कपड़े जैसे बांस के डंडे पे कपड़े पहना के खेतों में नहीं खड़ा किया जाता, बिल्कुल ऐसी सीन है। गाल चिपकी हुई है, जांघों में मांस नहीं है, छाती में मांस नहीं है, और अपने को मतलब विश्वात्मा स्वरूप समझ रहे, अपने को अहंकार में बलवान समझ रहे, विद्वान समझ रहे और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। एक गलती पूरी पढ़ाई को, पूरी विश्वसता को, समाज प्रियता को नष्ट कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कम से कम जीने के लिए अध्यात्म सुन लो। कैसे? तुम देखो, हमारे जैसे मन में होता है कि अगर हम रुपया मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, धर्म के द्वारा अगर 100 रुपया जेब में आएंगे तो आप सुखी हो जाओगे। अधर्म के द्वारा आएंगे तो वो ऐसे विष फैलाएंगे कि आप खुद अशांत हो जाओगे। अधर्म का आचरण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भागती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। अगरबत्ती लगाने से हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा, इतनी बड़ी तपस्या है। पाप किए हो तूफान जैसा, पहाड़ जैसा, और अगरबत्ती के धुआं से पहाड़ उड़ाना चाहती, उड़ जाएगा क्या?
पाप करते समय सोचते हैं भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, बलात्कार, चोरी चोरी नाना प्रकार के पाप करोगे, जब वो फलीभूत होंगे तब श्रद्धा करो भगवान पे, अश्रद्धा करो भोगना पड़ेगा तुम्हें। क्या नाम जप में इतनी सामर्थ्य कि किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, आप हर तरह से पार हो जाएंगे, हर तरह की मुसीबत से पार हो जाएंगे। सोचते हैं मौन, शांत, चुप निकल, न लड़ना है, न जवाब देना, न प्रमाणित करना है, क्योंकि प्रमाणित करने में लगोगे तो बकवास होगा, प्रमाण कर नहीं पाओगे। संसार है, शांति ही उत्तर है, शांत ही हो जाओ, बस इसी का उत्तर है। जिस दिन ये पता चले कि स्त्री गर्भस्थ है, उसी दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए जब तक बालक प्रकट ना हो जाए, और जब गर्भ रह जाए फिर मैथुन नहीं करना चाहिए। ये लोग गृहस्थ लोग मनमानी आचरण करते हैं, इसलिए बच्चों के अंगों पर प्रभाव पड़ता है और वो बहुत हानिकारक होता है और बच्चे कामुक पैदा होते हैं। तो अब आजकल लोग इन बातों को, धर्म शास्त्रों को न पढ़ते हैं, न मानते हैं। चाहे जितना कुसंग मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा निर्णय कमजोर है तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। अगर हमारा निर्णय कमजोर नहीं है, पक्का है, तो कोई भी हमें नहीं गिरा सकता। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक लपटे रहे भुजंग। कि पढ़ लिख करके नौकरी किसके लिए की? धन के लिए। धन किसके लिए? जीने के लिए। लेकिन जी किसके लिए रहे हो? अब इसका उत्तर दे दीजिए, जी किसके लिए रहे हो? यदि आपके जीवन में भगवान नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में सच्चिदानंद नहीं, तो फिर वो यही क्रम कि जी रहे हैं रुपया कमाने के लिए, रुपया कमा रहे, जीने के लिए जी रहे, भोगों के। हम अपने अनुभव की बात कहते भाई, मांगे भीख नहीं मिलती थी। हम अपने खुली बात कहता हूँ कि रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, शरीर रोग से ग्रसित, दवा का ठिकाना नहीं। और जब उस मालिक की नजर पड़ी, आप सब देख रहे हैं। हम ये इशारा इसलिए आपको कहते हैं, यदि आप राधा राधा जपोगे तो तुम्हारे सारे सपने पूर्ण हो जाएंगे। विश्वास कर लो, इसी जन्म में तुम राधा नाम के फल को देखोगे कि आपका सब ठीक हो जाएगा। चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति हो, श्रद्धा बनाए रखना, आगे बढ़ जाओ। क्या देखना चाहते हैं? गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा, और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। अरे धर्म पूर्वक गृहस्थी में जाओ, ब्याह करो, ठीक से चलो, वो बात चलो, ठीक है। ये क्या एकांत में से गंदी बातें देख देकर आज नई समाज हमारी जो नए बच्चों की ना दुर्दशा, क्या देख, किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना माने हो। माया का था, माया में है, वो वैसे बदलता रहता है। तो इस खेल को खेल की तरह देखो, सत्य मत मानो। मेरी बात मानो, नाम जप करते हुए अपने घर में बैठे हो, सारे तीर्थ आपके चरणों में हैं। मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। तो मैं भी आपको गुरु मान के राधा राधा जब। अरे बस तुम्हारा बेड़ा पार, हम कह रहे तो पकड़ तो ले, राधा राधा उच्चारण करो और श्वास छूट जाए और भगवत प्राप्ति ना हो तो बात हमारी। अब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या करें? आत्मबल नहीं आना। अगर हमने किसी को, अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़ी कि हम इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे बने, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे, वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को प्राप्त करेंगे। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधान। जब भगवत मार्ग में चलें तो अंगूठी की जरूरत क्या है? भगवत मार्ग में चलें तो कंघा की जरूरत क्या है? भगवत मार्ग में चले हैं तो चिकनाहट लगाने की जरूरत क्या है? सजाने की जरूरत क्या है? वैसे ही तेजों में सजे रहोगे। अपने प्रेम को छुपाना चाहिए। प्रेम जितना छुपाया जाता है उतना बढ़ता है, छपाने से नष्ट होगा। अगर प्रेम को प्रकाशित कर दिया जाए तो प्रेम धीरे धीरे दबता है। दूध में घी है, पूड़ी बना के दिखाओ, नहीं बनेगी ना। उसकी प्रक्रिया है, दूध का दही जमाओ,
दही का मक्खन निकालो, मक्खन को गर्म करो, अब घी बन गया, पूड़ी निकाल लो। ऐसे ही परमात्मा है, उसकी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया संत महात्माओं के समीप जाने से, उनके वचनों से, प्राप्त उपासना की क्रिया से, तब वो अंदर प्रकाशित। जैसे बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? अगर मंदिर ना भी जाओ तो चलेगा, क्योंकि घर में आप भगवान देख रहे हैं ना। अब मंदिर में भगवान देख के आओ, घर में कलह अशांति मनाओ, माता पिता और परिवार के जन अशांत आपसे रहे, तो ऐसी भक्ति की हम मान्यता नहीं देते। भले मंदिर न जाओ, लेकिन अपने घर में जो सदस्य आपको मिले हैं, भगवान ने दिया है, पत्नी, पुत्र, माता, पिता, ये आपको कर्तव्य दिया, भगवान ने पूजा दी, इनकी पूजा करो, इनके अपने अपने धर्म के अनुसार। यदि आप अपने धर्म के अनुसार पूजा करते हो, बीच बीच में राधा 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 जप लेते हो, और जो समय आपका है वो भगवान को अर्पित करते हो, कर्म अर्पित करते हो, तो आप महाभागवत हो। कौन सी घटना मुझे परास्त कर सकती है? मेरा शरीर नष्ट होगा, अभी नष्ट कर दे, उसका विधान अभी नष्ट कर दे, 100 वर्ष बाद नष्ट करे, मैंने पहले ही उसे नष्ट हुआ मान रखा हूं। अब घटना हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कौन सी घटना बिगाड़ लेगी? ऐसे भूत छू नहीं सकते। ऐसा थोड़ी कि नाम मंत्र चल रहा है, भूत स्पर्श कर ले, इतनी ताकत नहीं, भस्म हो जाएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इसलिए डरना मत, डरना मत। भगवान का नाम, भगवान के भक्त का नाम उच्चारण किया, कोई निकट नहीं आ सकता। भगवान के नाम में, भगवान के भक्त में बड़ी सामर्थ्य है। और हम आपको सच्ची कहते, सुंदरता तो सत्यता में चलने पर मिलती है। आप भजन करो और थोड़ा संयम से रहो, उचित, तो आपके चेहरे पर एक लावण्य आ जाएगा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनस रामचंद्र कर काजा। कोई भी हो, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, संयम से चलो और भजन करो, तो आपके चेहरे में वो सुंदरता होगी जो दूसरे के देखने पर निष्कामता बढ़ाएगी, कामना नहीं। यदि हर समय राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव हरि हरि राधा राधा चल रहा है, पक्का पक्का उसका बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। जास नाम भोगे सर हरम बोल सर। किसकी तरफ देख रहे हो? जो देवी स्वरूपा है, जो माँ स्वरूपा है, जो बहन स्वरूपा है, उनकी तरफ हम गंदी दृष्टि से देखेंगे, हमारा मंगल कैसे होगा? नहीं, ये गंदी बात। सबके चरणों की तरफ देखो, नमस्कार। अगर दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि ना जाए। शादीशुदा जीवन में एक पुरुष का परम कर्तव्य क्या है? अपनी अर्धांगिनी को प्राण मानना। जैसे हम प्राणों के पोषण के लिए हर बचाव रखते हैं, और प्राणों के पोषण के लिए जो इच्छा हुई तत्काल उसकी पूर्ति करते हैं, ऐसे अर्धांगिनी को, अपनी पति को अपना प्राण मानना, बिना उसकी सलाह के कोई धर्म कार्य भी न करना। धर्म कार्य करना है तो उससे सलाह लेकर। अगर वो थोड़ा रुक्ष स्वभाव की है, कड़वी स्वभाव की है, प्रतिकूलता देती है, तो हमें सहन कर जाना। केवल एक बात ना हो, पर पुरुष से वो रमण करने की लालसा न रखती हो, तो हर व्यवहार उसका हमें सहन कर लेना चाहिए, और उसको भगवान के मार्ग में प्यार से, दुलार से चलाना चाहिए। जैसे पत्नी के लिए कहा, ऐसे पति के लिए। आपके कदम यदि गलत जा रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना, हमारी बात पकड़े रहना। और की बात, अपने अनुभव की बात होगी, हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। राधा राधा जाओ, राधा राधा राधा। बाल भी बाका हो जाए तो मैं बता दूं। जिस व्यक्ति या जिस गली में या जिस स्थान में आपका अपमान होगा, दोबारा जाना नहीं चाहेंगे। और हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है, हम भगवत पार्षद ट्रेनिंग में है ना, तो गुरुजन ये शिक्षा देते, जिस गली में अपमान हो वहां जरूर मांगने जाना, जो गाली दे उसके पास से जरूर गुजरना, जो अपमान करे उसको जरूर नमस्कार करना। अब भला ऐसा हो सकता है? ऐसा कर ले तो माया पर विजय प्राप्त कर लेगा, वही भक्त है। मतलब ये नहीं कि पता नहीं भगवान करे कि न करे, दूसरा तीसरा ऑप्शन रखे, नहीं, एक ऑप्शन आखिरी। अब बनेगी तो आपसे बनेगी, नहीं तो मेरा कोई अवसर नहीं। और अंदर से पुकारो, हर समस्या का समाधान। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना, चाहे जितना कोई बड़ा हो,
बहादुर बन रे, बहादुर बन। तू दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और जब दोस्त हंसे तो तुम भी हंस दो यार, पागलों के बीच में हंसने में क्या जाता है। किसी ने दिखाया कि 7.5 सनीचर है इसलिए लोहे का छल्ला पहने। बोले आपकी क्या राय है इस विषय में? हमने कहा भैया ये घोड़े की नाल का लोहे का छल्ला सनीचर से नहीं बचा सकता। बोले नहीं, बड़ी इसकी आन है। हम कहा बड़ी आन है कृष्ण नाम की, राधा नाम की। और एकदम आवेश आया कि आप जाओ और शनि की आराधना करो और उसका फल मांगो कि प्रेमानंद के बाल को उखाड़ दीजिए। सत्य विषय कह रहे हैं, ये कोई गर्व से नहीं कह रहे, ये हम लाडली के बल से कह रहे हैं। शुक्र शनिचर राहु केतु सब ये क्षण में तेरे चेरो, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर मेरो। गलत आचरण खुद त्यागो, तुम में सब हिम्मत है, तुम सब कुछ कर सकते हो। अपने को भूल चुके हो इसलिए ऐसी हालत हो चुकी है। तू जाग, अपने स्वरूप में जाग। ये विषय, ये नाना प्रकार की गंदी बातें तुझे गिरा चुके हैं। तू उठ खड़ा हो और रौंद दे इनको। रौंदने की सामर्थ्य तेरे में है। कुसंग के कारण तू इतना कमजोर हो चुका है। अब सत्संग भगवान ने दिया, आप पर कृपा न होती तो सत्संग न मिलता। अब सुधार कर लो। तेरे अंदर है, तू ही है। तू अपने आप से अपने आप में फंस गया है। देख अनुभव करके, कोई और है ही नहीं, तू ही तू है तुम्हारे पास उत्तर? है तुम्हारे पास जानकारी इसकी कि तू वही है? एक ढांचे में अपने को मान लिया, केवल ऐसी कल्पना में बोल रहे सुनी सुनाई बात कि मैं उसका अंश हूं। जानते हो उसका अंश वही है तू। जानत तुम्हें हो जाए। किसका खेल है? तुम्हारा। कौन बंदा है? तुम। अरे कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं। लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं है।